गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ रहे थे, झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण प्रदर्शन और शौर्य का जो प्रदर्शन उन्होंने किया, अंग्रेजी सत्ता से लोहा लेने का जो जज्बा उनके अंदर था, उसका बहुत सा अंश हमने पढ़ा। आज जहाँ समाप्त किया था कल, उससे आगे की पंक्तियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को सामने रखें और एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनें कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। कि 1857 की क्रांति जो अंग्रेजों की खिलाफत का बहुत बड़ा काम था, उसमें कितने ही वीर लोगों ने अपनी आहुति दी, जिनमें नाम देखिए आप। नाना धुंधु पंत, तांतिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान। ये अभिमान वाले, आत्मस्वाभिमान से युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले ऐसे लोग इन सब से परिचित हैं। अहमद शाह भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ऐसे महान लोग जैसे नाना धुंधु पंत हैं, तांतिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ऐसे महान रणबांकुरे थे जिन्होंने अपने बलिदान को मातृभूमि से छोटा समझा और अपना बलिदान देकर के मातृभूमि की रक्षा का प्रण किया। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करने हेतु इन्होंने जो प्रयास किया वो वास्तव में वंदनीय है। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, अंग्रेजी सत्ता के लोग तो उनके द्वारा किए गए बलिदान को जुर्म मानती है। हिंदुस्तानी लोगों के लिए उन देश प्रेमियों ने जो बलिदान दिया, अंग्रेजी हुकूमत उस बलिदान को जुर्म मानती थी और लिहाजा उनको, आप जानते हैं कि किस प्रकार से भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। इसके अलावा न जाने कितने लोगों को निर्ममता के साथ उनकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजी हुकूमत की निर्ममता की ये पराकाष्ठा थी, तो इनका विद्रोह जागना स्वाभाविक था। तो इस प्रकार से हमारे इन लोगों में विद्रोह जागा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। एक से एक बढ़कर वीरवर थे। हिंदुस्तान की इस धरती पर जन्म लेकर के मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान देने वाले एक से बढ़, क्योंकि हमारी परंपरा रही है। यहाँ के दोहों में एक बात रसी है कि न हीरा निपजे अठे न मोती निपजंत, शीस कट्या खंग सामना इन धरती उपजंत। ना हीरे पैदा होते होंगे धरती पे, ना मोती होते होंगे, लेकिन यहाँ उनसे भी ज़्यादा अनमोल वो रणबांकुरे पैदा होते हैं कि सिर कटने के बाद भी युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाते हैं। तो ये धरती वीर प्रसूता है, वीरों को जन्म देती है। जन्म देते ही माँ अपने बच्चे से कहती है कि इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। कि बेटा तू युद्ध के मैदान में बलिदान हो जाना, परंतु हार स्वीकार मत करना, पीठ पर वार स्वीकार मत करना। तो ये जो जज्बा हमारे लोगों में है, हमारे उन रणबांकुरों ने हमें दिया है। अंग्रेजों से जमकर के लोहा लिया, जबकि उनके पास कोई विशेष सेना नहीं थी, लेकिन आत्मबल जब उनका जागा तो आंखों में आंखें मिलाकर के अंग्रेजों को जवाब दिया। आगे कह रहे हैं कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। आइए अब झांसी की कहानी सुनाते हैं। लक्ष्मीबाई जहाँ थी, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मर्द की तरह युद्ध भूमि में अपना शौर्य दिखाने वाली लक्ष्मीबाई, और पूरी ताकत के साथ मर्दों को जो है मर्दानगी का अपना प्रभाव दिखा रही है। उनकी मर्दानगी भी उनके सामने बेकार है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब अंग्रेजी अफसर लेफ्टिनेंट वॉकर वहां पहुंचा सेना लेकर के। रानी उस समय पूरे जोश, पूरी उद्वेग के साथ उसके सामने खड़ी हो गई और युद्ध भूमि में जाकर के उसको ललकारने लगी युद्ध के लिए। तो कह रही है हुआ द्वंद्व आसमानों में, और जबरदस्त पराक्रम के साथ उस पर धावा बोल दिया। सोचिए आप, एक स्त्री जिसको आप अबला कह करके संबोधित करते हैं, लक्ष्मीबाई ने उस शब्द को गलत और झूठा साबित कर दिया। लेफ्टिनेंट वॉकर के ऊपर जो हमला उसने किया, तो हुआ क्या परिणाम देखिए आप, कि जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। एक स्त्री के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत। लेफ्टिनेंट वॉकर स्तब्ध रह गया और वो अपने प्राण बचा करके वहां से भागा। तो उन
वो अपनी जान बचा के भागा। ऐसी स्त्री का ऐसा शस्त्र अस्त्र संचालन और ऐसा अद्भुत रणकौशल, ये देख करके वॉकर चकित रह गया और वहां से अपने प्राण बचा के भागा। तो आगे वही बात कि बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की वो रानी जिसके युद्ध की क्या बात करें, जिसके शौर्य की क्या बात करें। मर्दों से जो युद्ध नहीं लड़ा जाता उस युद्ध को लड़के दिखाया उसने, कभी पीठ नहीं दिखाई। युद्ध के अंदर अद्वितीय पराक्रम की वो धनी थी। ऐसी महिला वास्तव में वंदनीय है। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घिर आई थी। विजय उनको मिली लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेजों की सेना फिर। तो पराक्रम की स्थिति को आगे आप देखिए कि विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। लेफ्टिनेंट वॉकर को परास्त करने के बाद भी अंग्रेज चुप नहीं रहे। अब एक बार फिर सेना लेकर के चढ़ाई कर दी उस झांसी पे। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब आया जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ अपनी विशाल सेना लेकर के फिर चढ़ाई कर दी उसने झांसी पर, लेकिन उसने भी मुंह की खाई। मुंह की खाना मुहावरा है। उसने भी वो भी परास्त हुआ, उसने भी हार का मुंह देखा। काना और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी। ये दो सखियां थी जिन्होंने भी अपने युद्ध के मैदान में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। काना और मुंदरा, ये महारानी लक्ष्मीबाई को साथ देने के लिए उसका जोश और युद्ध के मैदान में उन्होंने भी जो शौर्य का प्रदर्शन किया वो वास्तव में अनूठा था। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। लक्ष्मीबाई ने तो पराक्रम दिखाई, लेकिन युद्ध के मैदान में काना और मुंदरा जो उसकी सहेलियां थी, उन्होंने भी जो विस्मयकारी युद्ध किया वो अपने आप में अद्वितीय था। तो इस प्रकार से जो जनरल अंग्रेजों का अफसर आया स्मिथ, आखिर खूब ताकत और शक्ति संचार करके लाया था, लेकिन इनके आगे, इनके पराक्रम और शौर्य के आगे उसको मुंह की खानी पड़ी। वो भी परास्त हुआ। पर पीछे यूरोज आ गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यूरोज जो सैन्य अधिकारी, अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी, पीछे से उसने आक्रमण किया। वो पीछे से आ गया। अब क्या हुआ, हाय गिरी अब रानी थी। अब रानी चारों तरफ से गिर गई। स्मिथ को तो फिर भी उन्होंने भगा दिया वहां से मारकर, लेकिन उसके बाद में यूरोज नामक जो सेना नायक था, सैन्य अधिकारी था अंग्रेजों का, उसने पीछे से आक्रमण करना प्रारंभ किया। वो पीछे से आ गया। ये कायरता की निशानी है। लक्ष्मीबाई ने यह सबक अपने पुरखों से नहीं सीखा था। छल छद्म द्वेष की भावना के साथ युद्ध करना वो नहीं जानती थी। वो तो मर्दों को परास्त करने वाली युद्ध कला में कुशल थी। वो आंखों में आंखें डालकर के युद्ध करना जानती थी। वो शत्रु को सामने पाकर के कभी पीठ पर वार नहीं करना जानती थी। ये काम उन अधम नीच कायर अंग्रेजों का था जिन्होंने यूरोज नामक सैनिक के नेतृत्व में रानी के पीठ पीछे वार किया। हाय गिरी अब रानी थी। ऐसी स्थिति में रानी अब युद्ध भूमि में गिर गई। तो बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोगों ने, हमने ये बार बार सुना है कि युद्ध के मैदान में अद्भुत शौर्य दिखाने वाली वो और कोई नहीं, वो तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अब देखिए आगे की पंक्तियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज ये चैप्टर हमें पूरा करना है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। अब देखो आप, रानी उसके बाद भी पीछे से हमला हुआ, पीठ पीछे, लेकिन मार काट करती हुई शत्रु सेना के बीच से निकल गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया और यह था संकट विषम अपार। अब रानी घोड़े पर सवार थी। सामने एक जबरदस्त नाला, बहुत लंबा चौड़ा नाला था। अब घोड़ा तो उसके पास नया घोड़ा था उस समय, तो घोड़ा उस नाले को पार करने में असमर्थ हो गया। तो क्या हुआ आगे देखिए आप, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। यह भयंकर अपार संकट था। कारण क्या था, क्योंकि रानी के पास जो सदैव वाला घोड़ा होता तब तो उस नाले को पार करवा देता, लेकिन ये घोड़ा नया था। तो घोड़ा अड़ गया। अब उस नाले को पार करने से वो आनाकानी करने लगा। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। अब दुर्भाग्य है, घोड़ा नया था। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत प्रयास किया उस घोड़े को नाला पार करवाने के लिए, लेकिन नया घोड़ा था, वो इतनी समझदारी नहीं रखता था, अड़ गया। वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहा था, नया घोड़ा था। और इतने में शत्रु दल के सैनिक, यूरोज के साथ में जो सैनिक आए थे,
वो सब पहुंच गए। तो साहब इतने में आ गए सवार रानी एक शत्रु बहु तेरे। उन सब के बीच में रानी अकेली थी, उनके शत्रु बहुत थे। होने लगे वार पर वार, अब वार पे वार रानी पे होने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी, लेकिन वो ऐसी महिला नहीं थी कि उन लोगों से युद्ध भूमि में डर के भाग जाए। शेरनी की तरह युद्ध भूमि में युद्ध किया, लड़ी शेरनी की तरह, सिंगनी की तरह। उसे वीरगति पानी थी, उसको तो वीरगति प्राप्त करनी थी, क्योंकि ये तो कायरता थी कि इतने सैनिक मिलकर के, इतने लोग मिलकर के एक निरीह स्त्री पर इतना निर्मम वार करें। कम से कम उसको अवसर देते सामने युद्ध करने का, तब वार करते तो कोई बात थी। लेकिन उन सब ने मिलकर के रानी को चारों तरफ से घेर लिया और अकेली पाकर के उस पर वार पे वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीरगति पानी थी। आखिर जो पराक्रम उसने दिखाया उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। आखिर सब लोगों ने मिलकर उस पर आक्रमण किया तो उनको वीरगति पानी थी। अब बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये बुंदेलखंड के लोगों से आज भी स्वाभिमान जागता है, ऐसी बातें सुनते हैं हम। बुंदेलखंड के लोगों से हमने कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध के मैदान में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाली और कोई हो नहीं सकती, वो तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। आखिर उसने युद्ध करते करते अपने आप को मातृभूमि के निमित्त आहूत कर दिया, होम कर दिया। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए विदा कहा। इस संसार को छोड़ के चल पड़ी। चिता उसकी दिव्य सवारी थी, उसकी चिता बनाई गई। अब शायद वही उसकी अंतिम सवारी थी, उसी पर सवार होकर के ईश्वर के परम चरणों में जाना था। क्योंकि जो मातृभूमि के हितार्थ अपने प्राणों की आहुति देते हैं, ऐसे लोगों को परम धाम प्राप्त होता है। ईश्वर स्वयं अपने चरणों में उनको बुलाता है। तो उस चिता पे सवार होकर के वो चल पड़ी। मिला तेज से तेज, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तेज अग्नि, उसमें तेज महारानी लक्ष्मीबाई का जोश, उमंग, प्रबल युद्ध शक्ति और उसका आत्मबल, ये वो तेज। तो अग्नि में वो तेज मिला। उस महान नारी का तेज उस अग्नि के तेज में मिल गया। तेज की सच्ची अधिकारी थी, वास्तव में उस तेज की अधिकारी थी। जो जोश, जो उमंग, जो जुनून उसके अंदर था, वो उसकी अधिकारिणी थी उस परम गति की। आज अग्नि अपने आप को स्वयं को धन्य मानती है। महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की देह को अपने अंदर आत्मसात करके आज देह को जला रही वो अग्नि, ऐसा लगता है कि अग्नि ने स्वयं किसी तेज को प्राप्त कर लिया। वो निहाल हो गई, उसका जीवन कृतार्थ हो गया। वरना तो ऐसे पापी, अत्याचारी, दुष्टों को जलाने का काम भी अग्नि करती है। आज उस अग्नि ने उस वीरांगना की देह को जलाकर अपने आप को अभिभूत कर लिया, अपने आप को वास्तव में धन्य कर लिया। तो कह रहे हैं अभी उम्र कुल 23 की थी, 23 वर्ष की केवल उम्र। वीरांगना वो युवती थी, अभी 23 वर्ष की उम्र। अभी उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। वो वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, वो तो स्वयं किसी भगवान का अवतार थी, ये किसी देवी का अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। हम लोगों की आत्मा मर चुकी थी, विदेशी गुलामी और दासता से हम जकड़ चुके थे। हमारे इतने अंदर इतना आत्मबल नहीं था कि हम उनका विरोध कर सकें। ऐसे स्थिति में सुसुप्त अवस्था में रह रहे लोगों को जगाने की जो ताकत हमारे अंदर जगाई, वो लक्ष्मीबाई की ताकत थी। वो स्वतंत्रता की नारी थी। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को होम देने वाली उस महिला ने हमारे अंदर आत्मिक बल को जगाया, हमारी सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, हमें सही मार्ग दिखा दिया, हमें सही पथ दिखा दिया। और जो सीख उसे सिखानी थी, उसने जो सीख हमें सिखाई वो सिखा गई। उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, अपना बलिदान दे करके। और उसने जो कुछ सिखाना था हमें, मातृभूमि के हित बलिदान कैसे दिया जाता है, ये बहुत बड़ी सीख हमें सिखा गई। तो बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने सुना कि अपने मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए किस प्रकार बलिदान दिया जाता है, ये उसने हमें सिखा दिया। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इस अध्याय की अंतिम पंक्ति हम देखते हैं कि आओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। हे रानी, भौतिक रूप से तो इस संसार से तुम विदा हो गई,
लेकिन हमारी आत्मा आज भी तुम्हारे उस संबल से तिरोहित है, उस संबल से ताकत प्राप्त करती है, शक्ति प्राप्त करती है। हे रानी, तुम्हारी उस अद्भुत शक्ति को हमें अपने मन में भरने का अवसर दो। आओ रानी, याद रखेंगे कृतज्ञ किए हुए का उपकार मानने वाला। आपने इस भारत भूमि के लिए जो कुछ किया है उसके हम सदा ऋणी रहेंगे, उसके उपकारी रहेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। अब देश आज़ाद आज न हो कल हो, लेकिन अविनाशी भाव से जो स्वतंत्रता की ज्वाला तुमने फूंकी है वो अविचल भाव से जलती रहेगी। वो स्वतंत्रता की ज्वाला, वो जोश, वो उमंग अब शांत होने वाला नहीं है। वो आक्रामक रुख जो तुमने दिखाया, अंग्रेजों की खिलाफत करने का जो दायित्व तुमने उठाया, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति तुमने पैदा की, उस शक्ति ने हमारे अंदर जुनून और जोश भर दिया है। हे रानी, तुम्हारी भौतिक शरीर हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन तुम्हारे आत्मबल ने जो शक्ति हमें प्रदान की है वो निश्चित रूप से हमें आगे आने वाले समय में इस देश को आज़ाद करवाने की ताकत और शक्ति हमें बख्शेगी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अब आगे चल करके अत्याचारियों के अहंकार को समाप्त करना बहुत आवश्यक था। इतिहास चाहे इस बात को बताए कि नहीं बताए, लेकिन अपने आप को मातृभूमि के लिए सर्वस्व होम कर देने वाले इस रण बांकुरों की कथा हम सदा सम्मान और यश के साथ गाएंगे। चाहे आने वाले समय में अंग्रेजी सरकार भले ही तोपों से इस पूरे झांसी को मटिया मेट कर दे, चाहे झांसी का नामो निशान मिटा दे, तो भी तुम्हारी अक्षय कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी गाथा, तुम्हारे आत्म बलिदान की शक्ति इससे हमें वंचित नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर जो जुनून था, जो जोश था, उससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। हे रानी, तुम्हारे इस आत्मबल को हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और तुम्हारी इस राख की ढेरी से हम ये राख उठा करके, चुटकी भर राख उठा करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक अपनी देह में शक्ति है, ताकत है, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बलिदान से नहीं चूकेंगे। तो हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अंग्रेज अपनी ताकत से अपने गोलों से झांसी का नामो निशान मिटा दे, परंतु रानी, तुम्हारी आत्मशक्ति सदैव संबल प्रदान करती रहेगी। मेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरा कौन सा स्मारक? तेरा स्मारक तो हृदय मंदिर में बना है। तू स्वयं अपने जीवन की अमिट निशानी है, और आज तेरा स्मारक बना है। वहां जाकर के स्मरण मात्र करने से, तुम्हारा ध्यान मात्र करने से वो हमारे मन में अमिट छाप छोड़ देता है, और हमारे मन में वो जुनून पैदा कर देता है, वो जोश पैदा कर देता है। आत्म बलिदान के लिए जो प्रेरणा तुम्हारे उस स्मारक से मिलती है वो अद्भुत है। तू स्वयं अपने आप में अमिट निशानी है। तेरा स्मारक, तेरी स्मृति, ये मात्र ही हमारे अंदर वो जोश भरने का काम करता है। तो इस प्रकार से अंत में कवि फिर कहता कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरी स्मृतियां ही तेरा स्मारक है, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरी निशानी, तेरी स्मृतियां कभी स्मृति पटल से मिट नहीं सकती। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की महान वीरांगना, उसकी गाथा हम कहाँ तक सुनाएं। वो अमिट निशानी आने वाले युगों में भारत में ही नहीं, संसार में गौरव और आदर के साथ महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाएगा। उस वीरांगना ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति इस मातृभूमि के लिए दी है, वो वंदनीय, स्तुत्य है। इस प्रकार इस पाठ से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमें संदेश दिया है, और कम से कम नारी शक्ति को उद्वेलित होकर के, जागृत होकर के मुकाबला करना, आने वाली बाधाओं, विपदाओं और कष्टों से जूझने की शक्ति प्रदान करने का काम करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। अब मेरा आपसे आग्रह है कि ये जितना पाठ मैंने पढ़ाया है उस पूरे चैप्टर का आपको प्रश्नोत्तर करने हैं, और इस सारे पाठ का अर्थ भी आपको लिखना है। जितने प्रश्न आपको दिए हैं वो सब आपको हल करने हैं, उनके उत्तर करने हैं सुंदर सुपाठ्य अक्षरों में। तो कल अगला चैप्टर हम प्रारंभ करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।